हाय, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना है एंड प्लीज़ शेयर आवर लेक्चर्स टू योर एसएपी फ्रेंड्स एंड सर्कल्स एंड हमारे लेक्चर्स को लाइक किया कीजिए यार। हमको इससे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम कंसिस्टेंटली लेक्चर्स अपलोड कर सकें, राइट। एंड आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो कि आप किस टॉपिक पे लेक्चर चाहते हो एंड अगर आपको कुछ लेक्चर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कराना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज का लेक्चर है लेक्चर 53rd। आज के लेक्चर का एजेंडा है सर्विस प्रोक्योरमेंट। तो मोस्टली कंपनीज में जब इन इन द रियल टाइम ऑल्सो मोस्टली 70 to 80% जो होता है मेटल प्रोक्योरमेंट होता है एंड 20 to 30% सर्विस प्रोक्योरमेंट होता है। तो सर्विस प्रोक्योरमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली सर्विस प्रोक्योरमेंट दो वर्ड्स से बना है। वन इज सर्विस, अनदर वन इज अ प्रोक्योरमेंट, राइट। सो ऑलरेडी हमने मेटल प्रोक्योरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा है कि मेटल प्रोक्योरमेंट क्या होता है एंड हम कैसे जो है मेटल का प्रोक्योरमेंट करते हैं। लाइक फर्स्ट हम क्या करते थे, पीओ क्रिएट करते थे, देन हम गुड्स रिसीव करते थे, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड देन पेमेंट, राइट। सो फॉर सर्विस प्रोक्योरमेंट it made up of two words, like one is service, another one is procurement. So सर्विस होती क्या है, सर्विस का हमको प्रोक्योरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है एंड सर्विस हम किसको कहते हैं। तो सर्विस इज नथिंग बट जो नॉन स्टॉकेबल आइटम्स होते हैं, लाइक नॉन स्टॉकेबल जो होता है उसको हम कहते हैं सर्विस। फॉर एग्जांपल, तो जैसे कंपनीज वर्क करती हैं, तो लाइक अगर एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उसके अंदर हाउस कीपिंग का भी रिक्वायरमेंट होगा, लाइक क्लीनिंग वॉशरूम, क्लीनिंग रूम्स, क्लीनिंग हॉल, क्लीनिंग मशीनिंग एरिया। तो हाउस कीपिंग का भी रिक्वायरमेंट होगा, सो दिस इज ऑल्सो सर्विस। एंड लाइक अगर एम्प्लॉयज उसके अंदर अगर वर्क करते हैं तो उनके लिए टैक्सीज जो है वो भी रेंट पे ली जाएंगी, राइट। तो ये भी एक सर्विस है, लाइक टेकिंग टैक्सीज ऑन रेंट, लाइक दिस इज ऑल्सो अ सर्विस। एंड फॉर एग्जांपल मशीन्स का जो मेंटेनेंस है, दिस इज ऑल्सो सर्विस। लाइक अगर कंपनी के अंदर अगर लिफ्ट है तो उसका भी सर्विस होगा टाइम टू टाइम, तो दिस इज ऑल्सो सर्विस प्रोक्योरमेंट, उसके लिए भी हमको उसका प्रोक्योरमेंट करना होगा। एंड लाइक पेंटिंग, अगर पेंटिंग करना होगा तो वो भी एक सर्विस है, तो उसके लिए भी हमको उस पर्टिकुलर वेंडर से सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना होगा, राइट। एंड फॉर एग्जांपल अगर लाइट्स चेंज करनी है उसके लिए भी हमको सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए भी हमको सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना होगा। तो ये सारी जो हैं क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो कि हमको कंपनी में रिक्वायरमेंट होती हैं, राइट। सो सर्विस प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जैसे मेटल प्रोक्योरमेंट में तो हम मेटल का प्रोक्योर करते थे, उसको हम जो है अपने इन्वेंट्री में स्टॉक कर लेते थे। लेकिन सर्विस प्रोक्योरमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस प्रोक्योरमेंट के केस में डायरेक्ट कंजम्पशन होता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन इन्वेंट्री, राइट, राइट। सो इसको हम जो है इन्वेंट्री के अंदर मेजर भी नहीं कर सकते। लाइक मेटल के केस में तो लाइक कि हमने 100 जो है ऑर्डर किया एंड हमने उसके अंदर से 50 जो है यूज़ कर लिया एंड 50 जो है उसको स्टॉक कर लिया, तो इन 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 आवर इन्वेंट्री। तो जो सर्विस होती है उसको हमको डायरेक्ट उसका कंजम्पशन करना होता है, राइट। लाइक 100 लोगों ने काम किया 10 दिन, सो मैन डे, लाइक 100 into 10, 1000 मैन डे। तो उसका हमको जो है वो डायरेक्ट उसका कंजम्पशन करना होता है, उसको हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड
एक और डिफरेंस होता है, लाइक मेटल के केस में तो हम मेटल क्रिएट करते थे यूजिंग टी कोड MM01, लेकिन सर्विस के केस में हम सर्विस नहीं क्रिएट करते हैं डायरेक्टली। जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर टैक्स का जो ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन का, उसके अंदर डायरेक्टली हम जो है उसको मेंशन कर देते हैं, राइट। सो आप एक लाइन लिख सकते हो इन योर नोटबुक, service procurement is a process in which companies requesting vendor to perform services, right? उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था, मेटल का प्रोक्योरमेंट। तो मेटल के प्रोक्योरमेंट में हम लोग क्या करते थे, पीओ क्रिएट करते थे सिंपली, देन जीआर। ये जो मैंडेटरी स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। लाइक स्टेप्स तो ये भी होता था कि परचेज रिक्वेशन क्रिएट करते थे। तो जैसे लीगल वेंडर के साथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है लाइक परचेज ऑर्डर, वो हम क्रिएट करते थे, देन गुड्स रिसीव करते थे, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन करके पेमेंट कर देते थे। बट इन केस ऑफ सर्विस प्रोक्योरमेंट, अगर हमको सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर हमको हाउस कीपिंग के लिए सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना है फ्रॉम पर्टिकुलर वेंडर, तो हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, हम इसी केस में सर्विस परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेटल परचेज, जो हम मेटल के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करते थे, एज कम्पेयर टू सर्विस के लिए जो हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं। एंड डिफरेंस इज कि हम इसके अंदर आइटम कैटेगरी जो है डी लेने वाले हैं, एंड अकाउंट असाइनमेंट के लेने वाले हैं, केस फॉर कॉस्ट सेंटर, केस फॉर कॉस्ट सेंटर। तो इसको हम आगे जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आपको अच्छे से इसका फील हो पाएगा कि मैं क्या क्या आपको जो है समझाना चाहता हूँ, राइट। सो अब सिंपली अभी सोच समझ लो कि सर्विस प्रोक्योरमेंट के लिए हम सर्विस पीओ क्रिएट करते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ ए गुड्स रिसिप्ट, हम सर्विस प्रोक्योरमेंट के केस में सर्विस एंट्री शीट्स का क्रिएशन करते हैं। सो व्हाट इज सर्विस एंट्री शीट, लाइक पहले मैं आपको देखो एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि सर्विस एंट्री शीट होता क्या है। लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, एंड आप किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हो, एंड उनका प्लान है कि उनको अपने पूरे अ, पूरी कंपनी को जो है पेंट कराना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल कि उनका जो एरिया है वो 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, राइट। एंड इन द फर्स्ट डे वर्कर्स आते हैं एंड वो पेंट कर देते हैं, राइट। एंड फॉर एग्जांपल कि वो पहले दिन जो है 1,000 स्क्वायर फीट जो है पेंट कर देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे वो 1,000 स्क्वायर फीट पेंट कर देंगे, देन वो आपके पास आएंगे, लाइक आउट ऑफ 5,000 स्क्वायर फीट उन्होंने 1,000 स्क्वायर फीट जो है पेंट कर दिया है। तो वो सर्विस एंट्री सीट में इसकी एंट्री कराएंगे, लाइक कि 1,000 स्क्वायर फीट ऑलरेडी पेंट हो चुका है। देन 1,000 स्क्वायर फीट के लिए इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा आफ्टर क्रिएशन ऑफ a सर्विस एंट्री शीट, एंड देन पेमेंट, राइट। सो सर्विस एंट्री शीट इज नथिंग बट एंट्री होती है एक्चुअल सर्विसेज की, जो ऑलरेडी वर्कर्स ने कंप्लीट कर ली है, और सप्लायर ने जो एक्चुअल वर्क कंप्लीट कर दिया है, उसकी एंट्री को हम कहते हैं सर्विस एंट्री शीट, राइट। आई गेस आपको एक थोड़ा एक समझ में आया होगा, राइट। क्लियर पिक्चर जब आपको मिलेगा जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ऑन सेट स्क्रीन, राइट। व्हाट इज सर्विस एंट्री शीट, कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं एंड कब करते हैं, राइट। देन हम इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, लाइक सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, सर्विस पीओ, सर्विस एंट्री शीट।
तो सर्विस मास्टर रिकॉर्ड इज नथिंग लाइक सेम एज मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं ना मेटल के प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, सेम लाइक दैट हम सर्विस के प्रोक्योरमेंट के टाइम पे हम सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। लाइक दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज, लाइक कि हाउस कीपिंग के लिए एक सर्विस मास्टर रिकॉर्ड होगा, लाइक फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज उसके लिए सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। सो दिस इज ओनली अ रिकॉर्ड, लाइक सेम लाइक दैट इन मेटल मास्टर रिकॉर्ड, राइट। एंड सर्विस पीओ के अंदर हम पीओ सिंपली ऐसे पीओ क्रिएट करते हैं वैसे पीओ क्रिएट करेंगे, बट अकाउंट असाइनमेंट जो है कि ले लेंगे फॉर कॉस्ट सेंटर, एंड आइटम कैटेगरी डी ले लेंगे फॉर सर्विसेज, राइट। एंड देन सर्विस एंट्री सीट, उसके लिए हम टी कोड यूज करेंगे ML81N, राइट। लाइक मैंने अब आपको बताया था कि नथिंग इट्स नथिंग बट एंट्री होती है एक्चुअल सर्विसेज की जो वर्कर्स ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, या फिर सप्लायर ने जो ऑलरेडी जो वर्क कंप्लीट कर लिया है उसको हम उस एंट्री को जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं सर्विस एंट्री सीट, राइट। देन व्हाट इज मेटल प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट। मेटल प्रोक्योरमेंट में हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते थे, गुड्स रिसीव करते थे, इनवॉइस वेरिफिकेशन करते थे, देन पेमेंट कर देते थे वेंडर को। सेम इन द सर्विस प्रोक्योरमेंट परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, इंस्टेड ऑफ गुड्स रिसिप्ट हम जो है सर्विस प्रोक्योरमेंट में सर्विस एंट्री सीट करेंगे, राइट। लाइक यहाँ पर हमारा कुछ गुड्स का रिसिप्ट तो होना नहीं है, लाइक कि सर्विस के केस में अब ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने हाउस कीपिंग की सर्विस जो है उसके लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट किया एंड वो सर्विस जो है कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब हम जैसे गुड्स का रिसिप्ट होता था इसमें तो गुड्स रिसिप्ट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। सो लाइक इसमें फिर इसमें एंट्री होती है सर्विसेज की जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट। देन सेम एज इनवॉइस वेरिफिकेशन यूजिंग टी कोड माइरो, एंड देन पेमेंट, राइट। सो ये सारी सर्विसेज होती हैं। देन यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या होता है सर्विस प्रोक्योरमेंट का साइकिल, राइट। ये गणेश सर ने भी ये यूज़ किया था। सो सबसे पहले स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए रिक्वायरमेंट, कि किस सर्विस का रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट में, किस यूजर डिपार्टमेंट में उसका रिक्वायरमेंट है, लाइक PM प्रोजेक्ट सिस्टम, राइट। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्विस स्पेसिफिकेशन, दिस इज नथिंग बट कि किस टाइप की सर्विस रिक्वायर्ड है, राइट। देन बिड इन्विटेशन होता है, लाइक कि जो RFQ होता था सेम लाइक दैट, कि सेम सर्विस को लाइक हाउस कीपिंग को ये लोग 10 लाख में कर रहे हैं फॉर कंप्लीट 1 ईयर, ये जो है 15 लाख में कर रहे हैं, 15 lakhs में, ये जो है 12 lakhs में कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ बिड इन्विटेशन, राइट। देन एंट्री होती थी कोटेशंस की, देन कंपेयर कोटेशन, सिमिलर लाइक दैट अ मेटल प्रोक्योरमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मेटल प्रोक्योरमेंट में, कि कैसे RFQ क्रिएट करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं। आई गेस कि आप सबको ये अच्छे से आता है, राइट। देन इससे हम जो है वेंडर का सिलेक्शन करते थे। ऑर्डरिंग और मॉनिटरिंग इज नथिंग बट यहाँ पर परचेज ऑर्डर, सर्विस परचेज ऑर्डर, राइट। सो सर्विस परचेज ऑर्डर में नॉर्मली लाइक जैसे परचेज ऑर्डर होता है मेटल के केस में, बस ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट के ले लेंगे फॉर कॉस्ट सेंटर, एंड आइटम कैटेगरी डी ले लेंगे फॉर सर्विसेज, राइट। जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। देन सर्विस एंट्री शीट using T code ML81N, and then invoice verification and payment, right? And this, तो क्या होता है लाइक परचेज रिक्वेशन क्रिएट करते हैं सेम लाइक मेटल के प्रोक्योरमेंट में जो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है परचेज रिक्वेशन। तो लाइक अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट या क्वालिटी डिपार्टमेंट किसी को भी अगर किसी मेटल का रिक्वायरमेंट होता था तो वहाँ पर परचेज रिक्वेशन क्रिएट करते थे, सिमिलर लाइक दैट हम यहाँ पर किसी भी अगर उनको सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा तो वो क्रिएट करेंगे परचेज रिक्वेशन, दिस इज इंटरनल डॉक्यूमेंट, राइट। देन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता था, लाइक, राइट। देन कोटेशन कंपैरिजन, देन परचेज ऑर्डर क्रिएट होता था सिमिलर लाइक दैट।
देन कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक कि हम आपसे पर्टिकुलर वेंडर से 5 या 10 साल तक सेम सर्विस जो है परचेज करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अब हमको जो 10 साल तक इस ही प्राइस पर जो है प्रोवाइड करने वाले हो ये सर्विस, हम कहीं और से नहीं जो है इसको परचेज करने वाले हैं। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। देन सर्विस एंट्री शीट, तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये मैंडेटरी स्टेप्स नहीं होते हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट टाइम अगर वेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम रेगुलर वेंडर से अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, लाइक सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, राइट। तो देखो दो तरह की सर्विसेज होती हैं, वन इज द प्लान सर्विस, अनदर वन इज द अनप्लान सर्विस। तो मैं आपको देखो एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल की कंपनी के अंदर लिफ्ट यूज हो रही है, राइट। तो उसका जो रेगुलर सर्विस होती है, लाइक आफ्टर एवरी 3-4 मंथ और 6 मंथ उसकी एक नॉर्मल सर्विस होती है। तो उसको हम कहेंगे प्लान सर्विस, क्योंकि हमको पता है कि वो एक नॉर्मल सर्विस हो रही है बाय द मैकेनिक। सो हमको पता है कि किस चीज़ की सर्विस हो रही है, तो दिस इज अ प्लान सर्विस। सो प्लान सर्विस इज नथिंग बट जब आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आपको एक क्लियर आइडिया है कि किस एग्जैक्ट वैल्यू का हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्लान सर्विस। अनप्लान्ड सर्विस क्या होता है, वाइल क्रिएशन ऑफ अ परचेज ऑर्डर, जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता परचेज ऑर्डर का, तो वहां पर आप एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हो, उसको आप कहते हैं अनप्लान्ड सर्विस। लाइक कि इमरजेंसी कुछ फॉल्ट हो जाता है लिफ्ट में, तो उसके लिए हम जो है ऑपरेटर को या मैकेनिक को बुलाएंगे, लाइक सो उस टाइम पर वो हमको नहीं बता सकता। लाइक जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए, तो उस टाइम पे एग्जैक्ट हमको नहीं पता। लाइक अगर हम वेंडर को बोलेंगे तो उसको भी नहीं पता, वो भी बोलेगा सर कि मैं पहले उसको ओपन करूंगा मशीन को, देन ओनली आई कैन टेल। तो वाइल क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर हमको उसका एस्टिमेटेड वैल्यू ही पता है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो उसको हम कहते हैं अनप्लान्ड सर्विस, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आपकी कंपनी है एंड आपकी टीम है, आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो एंड आपकी टीम है 10 मेंबर्स की, एंड 10 मेंबर्स की लैपटॉप्स का रेगुलर जो है सर्विस होता है आफ्टर एवरी 6 मंथ और 1 ईयर। तो आपको पता है वाइल आप जब परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो लैपटॉप की सर्विसेज के लिए, कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो कि मेरे को 10 लैपटॉप्स का जो है सर्विस कराना है, राइट। तो इस टाइम पे आपको जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो इसको हम कहेंगे प्लान सर्विस। सिमिलर लाइक अगर आपको जितनी भी बड़ी कंपनी है उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप्स का सर्विस कराना है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, आपको एस्टिमेटेड वैल्यू पता है, लाइक इट कैन बी 100 और 150 और 200 लैपटॉप्स कैन बी देयर। तो यहाँ पर ये रहेगा अनप्लान्ड सर्विस, क्योंकि जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, राइट। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सर्विस विद मेटल मास्टर विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, प्लांट सर्विस विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, सेम लाइक दैट फॉर अनप्लान्ड सर्विस विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड एंड विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, राइट। लाइक मेटल मास्टर रिकॉर्ड के अंदर हम जो है डेटा का रिकॉर्ड रखते थे, लाइक मेटल ग्रुप, परचे मेटल ग्रुप एंड वैल्यूशन क्लास, ये सारी चीज़ों का हम जो है डेटा रखते थे। सेम लाइक दैट इन सर्विस मास्टर रिकॉर्ड हम लाइक सर्विस ग्रुप एंड वैल्यूशन क्लास, ये सारा हम जो है डेटा उसके अंदर रखने वाले हैं, राइट। सो जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो ये डेटा वहाँ से कॉपी हो जाएगा। सो आई गेस
आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकली सैप स्क्रीन पर देखेंगे प्लांट सर्विस। अगर हमको प्लांट सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना हो विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड एंड विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड तो कैसे करते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस लेक्चर के एकदम लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड इन दोनों आप स्टूडेंट धर्मा सेंड नहीं करते हो ऑन टेलीग्राम ग्रुप तो सेंड किया कीजिए। अगर आप सेंड करोगे तो आपका ही पर्सनल बेनिफिट है, राइट। मेरा उसमें कुछ बेनिफिट नहीं रहने वाला है, राइट, लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का, अगर आप वर्किंग हो तो जब भी आपको टाइम मिलता है आपको प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट लेना है एंड स्टूडेंट धर्मा करके टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है। उससे सिर्फ आप ही मोटिवेट नहीं होते हो, उससे जो और लोग हैं वो भी, उनको भी एक अर्ज होती है लाइक अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, राइट। सो इसका प्रॉपर जो है उसको प्रॉपर जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसका प्रॉपर यूज़ करो, राइट। इसका मेन पर्पज़ यही था कि वहाँ पर नोट्स सेंड किए जाएं आपके लिए एंड आप जहाँ वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सको एंड आप अपने रेगुलरली अपने असाइनमेंट सेंड कर सको, राइट। सो आई होप कि आप करोगे। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।